हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लैक क्लोवर सीजन 2 के 55 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें आस्था दिखाया जाता जो कि ट्रेनिंग कर रहा था। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये तब का सीन है जब आस्था ब्लैक बुल का मेंबर नहीं था। आस्था ट्रेनिंग करते हुए सोच रहा होता है, मुझे तो स्वॉर्ड पकड़ना भी नहीं आता, क्या मैं इस स्वॉर्ड को चला पाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है, बच्चे सामने से हट जाओ। आस्था कहता है, मेरी तरफ मत आओ। फिर हम देखते हैं आस्था अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है। वो आदमी कहता है, तुमने उसे एक ही बार में हरा दिया। वो आदमी कहता है, मैं तो बस मछलियाँ पकड़ रहा था, लेकिन मैं गलती से जंगली सूअर के इलाके में आ गया। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। आस्था उससे पूछता है कि तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं। वो कहता है कि मैं मछली पकड़ रहा था, साथ वहीं पर ही छूट गए। वो आस्था का जूस पीते हुए कहता है, ये तो बहुत कड़वा है। आस्था कहता है, इससे जादू शक्ति बुद्धि ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे घर चलोगे। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों उससे घर आ जाते हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ पर बिना परमिशन के रह रहा हूँ। आस्था कहता है, जंगल में ऐसी जगह भी थी, मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। वो कहता है, मैं तो बस एक खाली घर ढूंढ रहा था। वो कहता है, तुम बस एक सेकंड रुको, मैं अभी कपड़े पहन कर आता हूँ। वो कहता है, एक तलवार जो कि मैजिक को काट सकती है, मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। आस्था कहता है, मैं इसकी मदद से एग्ज़ाम को पास भी करूँगा, और इसीलिए मैं जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था। आस्था उससे पूछता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है, मैं तो बस 28 साल का हूँ। आस्था कहता है, तुम तो मुझे बुढ़े लग रहे हो। वो कहता है, इसे जाने दो, मैं तो बस किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कहता है, तुम तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने आए हो ना। और वो कहता है, तुम कुछ दिन यहाँ पर रुक सकते हो। आस्था कहता है, कहीं तुम्हारी नज़र मेरे जूस पे तो नहीं है ना। वो कहता है, तुम्हें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यूनो कहता है, तुम्हें इसकी पूरी जानकारी निकालनी चाहिए। और वो कहता है, ये भरोसे के लायक नहीं है। आस्था कहता है, मैं तुम्हारे ऑफर के लिए तैयार हूँ। और वो कहता है, मन में, चलो देखते हैं अब क्या होता है। अगले सीन में हम देखते हैं आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर आस्था कहता है, लगता है इससे काम नहीं बनेगा। फेंजल कहता है, क्योंकि तुम अपने घुटनों पर जोर नहीं दे रहे हो। वो कहता है, पहले तुम तलवार घुमाते हो, उसके बाद तुम हमला करते हो, इससे तुम बैलेंस नहीं बना सकते। वो कहता है, हमेशा याद रखना, तुम्हारे घुटने तलवार की नोक के सामने होने चाहिए। आस्था प्रैक्टिस करता है और वो कर भी लेता है। आस्था कहता है, तुम तो कमाल को, आखिरकार मैंने ये कर ही लिया। आस्था उससे पूछता है, क्या तुम्हें तलवार चलाना आता है। फेंजल कहता है, नहीं, मगर तुम एक सेकंड रुको। वो एक लकड़ी को उठाता है और वो कहता है, विंड क्रिएशन मैजिक। फिर हम देखते हैं अचानक से बहुत सारे विंड आ जाती है। फिर हम देखते हैं आस्था उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फेंजल कहता है, मेरा मैजिक तलवार का शेप ले लेता है। और वो कहता है, मुझे थोड़ी बहुत तलवार चलाने की जानकारी है। आस्था कहता है, मुझे तलवार चलाना सिखा दो। वो कहता है, प्लीज़ मुझे थोड़ी सी तलवार चलाना सिखा दो। फेंजल कहता है, तुमने अभी क्या बोला। आस्था कहता है, बस थोड़ी सी। फिर हम देखते हैं फेंजल उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में फेंजल कहता है, तुम मुझसे एक वादा करो। वो आस्था से पूछता, आखिर तुम ताकतवर क्यों बनना चाहते हो। आस्था कहता है, सिर्फ विज़र्ड किंग बनने के लिए। फेंजल कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आस्था कहता है, तुम हंसे क्यों नहीं। वो कहता है, आखिर मैं तुम पे क्यों हंसूंगा। आस्था कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये नामुमकिन है। वो कहता है, बिना कोशिश किए ये कभी पता नहीं चलेगा। वो कहता है, मुझसे एक वादा करो, मैं तुम्हें जो भी सिखाऊंगा तुम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। और वो कहता है, तुम किसी पर जुल्म नहीं करोगे। आस्था कहता है, तुम्हें यह सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। आस्था ये भी कहता है, ये मेरा वादा रहा। अगले सीन में हम देखते हैं आस्था प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कहता है, तुम्हारा डिफेंस और तुम्हारा अटैक दोनों इम्प्रूव हो चुके हैं। आस्था कहता है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, तुम अकेले उस सुअर को मार सकते थे। वो कहता है, उस समय मेरी तलवार और मेरी गिनमोहर मेरे साथ नहीं थी। आस्था कहता है, तुम एक दिन सबसे बढ़िया टीचर बनोगे। वो कहता है, मैं एक टाइम पर टीचर रह चुका हूँ। वो कहता है, लगभग मैंने 100 लोगों को पढ़ाया है। वो कहता है, तुम शायद टॉप 3 में हो या शायद टॉप 2 में। वो कहता है, तुम मैजिक नाइट बनकर अच्छा काम करोगे। आस्था कहता है, तुम सच कह रहे हो ना, तो चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़की आती है। वो कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आस्था उससे पूछता, आखिर ये है कौन। वो कहता है, ये मेरी स्टूडेंट है और ये मेरी मंगेतर को ढूंढने में मेरी मदद कर रही है। आस्था पूछता, तो तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। और वो कहता है, तुम्हें भी उसे ढूंढना चाहिए। फेंजल कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे कि मेरे ऊपर ध्यान जाएगा। आस्था कहता है, मेरा नाम आस्था है और मैं इससे तलवार चलाना सीख रहा हूँ। वो कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर एक बात सुनो, ये बुढ़ा है। आस्था कहता है, मुझे भी पता है कि ये बुढ़ऊ है। फेंजल कहता है, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि डोबिना कहाँ है। वो कहती है, दरअसल बात यह है कि वो गुजर गई है। फेंजल बताता, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों डायमंड किंगडम की आर्मी से है। वो कहता, वो हम दोनों के ऊपर जुल्म कर रहे थे, इसलिए हम वहाँ से भाग गए, मगर कुछ लोगों ने हमें पकड़ लिया था। और वो कहता है, उसके बाद हम दोनों अलग अलग हो गए थे।
अगले सीन में हम देखते हैं वो फेंजल को उसकी वाइफ की छड़ी देती है। वो कहती है मुझे वहाँ पर खून के निशान भी मिले थे। फेंजल कहता है क्या तुम दोनों मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं वो ऊपर के कमरे में चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर उसकी स्टूडेंट आ जाती है। वो कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, तुम्हें याद है तुमने मुझे और सारे स्टूडेंट को भागने के लिए किया था। फेंजल कहता है क्या सभी लोग सही सलामत है। वो कहती है सब लोग अब मर चुके हैं। उसकी बात सुनकर फेंजल शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसकी स्टूडेंट उसके ऊपर हमला कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं डायमंड किंगडम के लोग अंदर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो फेंजल को पकड़ लेते हैं। फेंजल उससे पूछता आखिर तुम हो कौन। वो कहती है मैं डायमंड किंगडम वालों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ। वो कहती है कि मैं रास्ते के कांटों को हटाने में मदद भी करती हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे भी मार देंगे। हालांकि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि तुम्हें जिंदा पकड़ने के लिए कहा गया है। और वो कहती है कि इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया गया, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। फिर हम देखते हैं अचानक चिल्लाने की आवाज़ आती है। अगले सीन में आस्था दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। आस्था कहता बूढ़ा तुम ठीक तो हो ना। आस्था कहता है मुझे लगा था कि तुम इस इंसान को मानती हो। वो कहती हाँ मैं इसे मानती हूँ, इनकी फाइटिंग टेक्निक से मैं अभी तक बची हुई हूँ। जब तुमने इनके बारे में बोला था तो मैंने तुम्हें टोका भी था। आस्था कहता है तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती है इसकी वजह से मेरी जान भी जा सकती है। वो कहती है क्या तुम मेरे रास्ते से हट जाओगे, तुम इस बूढ़ों के लिए अपनी जान नहीं देना चाहोगे। फेंजल कहता है ये सही कह रही है और तुमने मुझसे वादा भी किया था कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है तुम बस उसका अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करोगे, तुम ये अनजान बूढ़ों के लिए ये गलती नहीं करोगे। आस्था कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। फेंजल कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं वापस छूट जाऊँगा। आस्था कहता है मगर इन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया है। आस्था ये भी कहता है तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। फेंजल कहता है मैं मरूंगा नहीं बल्कि मैं बाहर निकल जाऊंगा। आस्था कहता है अगली बार मिलने के लिए तुम मरना मत। फेंजल सोचता आस्था तुम्हें यहाँ से भागना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं आस्था उसके ऊपर हमला कर देता है। आस्था एक अटैक में सबको हरा देता है। फेंजल कहता है सब कुछ ठीक है आस्था। और वह कहता है अगर मुझे कुछ हो जाता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वह कहता है मैंने जीने की इच्छा छोड़ दी है। वह कहता है अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। आस्था कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, जीने की इच्छा और ज़िंदा रहने की वजह तुम्हें यह बैठे बैठे नहीं मिल जाएगी, तुम्हें इसे ढूंढना पड़ेगी। अगर तुम मेरी बात समझ गए हो तो मेरा साथ दो। अचानक से डायमंड किंगडम वाले उनके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं आस्था अकेले उनका मुकाबला कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं फेंजल उसकी वाइफ की बॉन्ड उठाता है। फेंजल कहता है मेरे अजीब से बर्ताव के लिए मुझे माफ़ कर देना। और वो कहता है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहती है तुम्हें अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए था। वो आस्था के ऊपर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं आस्था उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। आस्था कहता है मेरा ध्यान नहीं भटका था। वो कहती है उसने मेरा जादू काट दिया। वो कहती है यहाँ से चलो मैं सब कुछ संभाल लूँगी। आस्था कहता है तुम पीछे क्यों हट रही हो। वो कहती है एक सरप्राइज अटैक के लिए दुश्मन से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, और अगर तुम्हारे आधे लोग मर चुके हैं तो तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, मतलब कि वापस पीछे हट जाना चाहिए। ये मुझे किसी भले इंसान ने सिखाया था। फेंजल कहता है तुम वापस आ जाना, वैसे भी मैं भाग भाग के थक चुका हूँ। मुझे पता है कि डोमिना कहीं ना कहीं तो जिंदा है, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। आस्था कहता है क्या तुम सच में जा रहे हो। फेंजल कहता है मैं डोमिना को ढूंढ कर ही रहूँगा, मैंने जो भी गलतियाँ किया मैं उन्हें सुधारूँगा, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उसे ढूंढने में लगा दूँगा। फिर हम देखते हैं वो आस्था का शुक्रिया अदा करता है। फेंजल कहता अगर हम ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे तो हम एक दूसरे को अलविदा नहीं कह पाएंगे। फिर हम देखते हैं वो आस्था को गुड बाय बोल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं उसके पीछे दोबारा सुअर पीछे पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं फेंजल आस्था की मदद मांगता है और आस्था कहता है तुम खुद करो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम नंगे कैसे हो गए। फेंजल कहता है ये एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।